दर्शन। तो अब तो दर्शन ही होता जा रहा है। कितना वजन था? स्वामी जी 134 किलो था। 134 किलो था। हाँ? और अब कितना हो गया? स्वामी जी 124। 10 किलो कितनी देर में कम किया? स्वामी जी 9 दिन हो गए। 9 दिन में 10 किलो कम किया भाई। पहले तो दर्शन के लिए अभिनंदन है। अब इसको करो, कॉन्फिडेंस आ गया। बोले बाबा जी मेरे को यहां से भेजो मत। लेकिन ये मोटा एक भी रुक नहीं पाया। जितने लोग यहाँ आते हैं वजन कम भी हो जाता है, इतने चटोरे होते हैं। अब देखते हैं दर्शन क्या करेगा। कितने दिन रुकने का मन है? स्वामी जी 2 महीना रुक जाऊंगा। 2 महीना? चलो 2 सप्ताह पहले रुक जा। तो इन मोटों को लगता है यहाँ से पूरे पतले हो जाएंगे। दोनों वैसे पति पत्नी कंपटीशन में पतले हो रहे हैं। जब मोटे हुए तो भी, क्योंकि टोकने वाला कोई नहीं। बोले तू मोटी हो रही है, बोले तू मेरे से भी मोटा हो रहा है। एक दिन में मैं कहता हूं 1 से 2 किलो। कल मिले 2-3 भाई बहन मुझसे, बोले बाबा जी मैंने तो जल ऊपर ही उपवास किया और जो आपने करवाया वो पूरा किया, मेरे 2 किलो कम हो गया एक ही दिन में। शुरू के 2-3 दिन तो 2-2 किलो भी कम हो जाता है। ये तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन। अच्छा, इससे व्यायाम भी हो जाता है और इससे भस्त्रिका पूरा सर्वांगीण व्यायाम भी हो जाता, मोटापा भी कम हो जाता। ये तो मोटापा की बात थी। लंबे लंबे श्वास। एक तो पति पत्नी मिले, उनकी आंखों में आंसू थे। बोले बाबा जी एक काम तो हो गया, 3 महीने में मुंह का कैंसर ठीक हो गया। अब ये लोगों को बातें बड़ी लग सकती है सुनने में, लेकिन क्या नाम है उनका? अभिषेक जी आ रहे हैं। एक बार तो पूरा पसीना बहा लो। हाँ, मैं तो दौड़ के आया हूं। मुंह का कैंसर तक ठीक हो जाता है। क्या नहीं होता? होता तो सब कुछ है, करना पड़ता है। एपिलेप्सी से लेकर के हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के इजेक्शन इन्फेक्शन कम हो गया। अब देखो, करो जरा। ये तो मैं अभी ओबेसिटी के हिसाब से ही करा रहा हूँ। ओबेसिटी भी कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। कल एक मिला, बाबा आपको हमने 30 साल पहले कनखल में देखा था, फिर आप तो टीवी से भी ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो। थैंक यू जी। मैंने कहा तेरे क्या हाल है? बोले हमारे तो बुरे हाल है, दिख नहीं रहे, हमारा हुलिया देख नहीं रहे हो। मैं सुबह सुबह पसीना बहाता हूँ। करो। पहले तो एक मोटे को पतला किया। ओम स्वामी जी। वो पतला पतली होने में पति पत्नी लगे पड़े। अपने सहधर्मिणी के पास जा। आप इधर आ जाओ बाबू मेरे पास। हाँ, उधर जाओ तुम दोनों। अब ये कितना है तेरा? इधर है। कितना वजन है बेटा? 100 पहुंच गई तू भी? अरे 106 पहुंच गई। 106 से 99। चलो 7 किलो नीचे आई, वो 10 किलो नीचे आया। चलो अब दोनों, तुम्हारी हाइट मेरे से भी कम है। मेरा है 66, है ना, और थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो 65 तक आ जाता है। समझ गए? जाओ बैठो दोनों। थायराइड भी कंट्रोल हो गया। जाओ बेटा। कितने साल हो गए शादी हुई? स्वामी जी 4 साल हो गए। 4 साल में इतनी प्रोग्रेस कर ली? बैठो। शादी के समय तो पतले होंगे ना? शादी के समय आजकल लोग पतले हो जाते हैं, भूखों मर मर के, फैट कटर खा खा करके, जिम करके, कुछ ना कुछ करेंगे और फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे, वही ढाक के 3 पात। इस बच्चे ने बहुत पुरुषार्थ किया है। अपना नाम बोलो बेटा। चलो आप। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। जी बेटा। जी। मध्य प्रदेश में कहाँ से? इंदौर से। इंदौर से। जी, इंदौर से खूब लोग आते हैं। इंदौर, जयपुर। हाँ,
स्वामी जी मुझे 2019 में गले में दर्द चालू हुआ था। हाँ। फिर 2021 में मुझे मतलब उस बीच मैंने 19 से 21 तक करीबन 48 डॉक्टर्स को दिखाया एलोपैथी में। किसी ने मुझे बोला कि नाक की हड्डी बड़ी है, किसी ने एसिडिटी बताई, किसी ने कुछ। फिर 2021 में जब मैं मुंबई गया तो वहाँ पे मेरे को एपिग्लॉटिस सिस्ट बताया, जो कि श्वास नली और खाने की नली के बीच में हो गई थी। गांठ हो गई। हाँ, तो उस समय स्वामी जी मतलब 1.5 साल तो पूरा मैं लिक्विड डाइट में था, रोटी और दाल मिक्सी में वो करके, क्योंकि कोरोना अंदर टाइम। निकल नहीं पाता। हाँ, जगह ही नहीं बाकी थी, गला रुंध गया था पूरा, जगह ही खाली नहीं थी। इतना सा बचा था कि लिक्विड अंदर धीरे धीरे खिसक सकता था। सॉलिड तो कुछ भी नहीं ले सकता था। और आखिरी में मतलब मेरी सांस भी रुक जाती थी, रात में सोते होते दम घुटता था। तो दीवार में ऐसे थप्पी मार के, मतलब मम्मी सोती थी बाजू में वाइफ, तो वो उठाती थी, जब दम घुटता था तो सांस देती थी। तब मैं जब मुंबई पहुंचा और किसी ने मेरे को मतलब दवाई ही नहीं लिखते थे, यही लिखते थे एसिडिटी की, कहीं नाक की हड्डी बड़ी, कहीं कान में मैल बता दिया, ये सब करते थे। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला मुंबई में कि ऑपरेशन करना पड़ेगा यहाँ काट के, तो और फिर उसको टेस्ट करेंगे बोले। तो उससे मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने कहा ये तो नहीं करना है मुझे। कैंसर तो नहीं है? हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया। और बायोप्सी में 99% लोगों का गले का हो, ब्रेस्ट का हो, यूट्रस का हो, ऑपरेशन जैसे ही कैंसर को छेड़ते हैं मल्टीपल ग्रोथ करने लगता है। तो फिर यहाँ कहाँ से संपर्क किया? फिर मैंने यहाँ पे मेल किया था, रिपोर्ट्स वगैरह अपना सारी मेल की थी उस समय, और वहाँ से फिर मुझे प्रिस्क्रिप्शन आया। तो फिर उन्होंने मुझे कर्क रोग का चालू किया, तो मैंने कहा कर्क रोग तो अभी टेस्ट आया नहीं है। फिर मैंने यहाँ बात करी तो उन्होंने कहा आयुर्वेदिक में अपन इसको वैसे ही ट्रीट करते हैं, आप विश्वास करके इसको करो, खाइए और आराम मिलेगा। तो फिर मैंने उसे 6 महीने 7 महीने खाया। 1-2 महीने बाद ही मैं फिर रोटी थोड़ी थोड़ी खाने लगा था। तो सिस्टोग्रीट, करक्यूमिन, वृद्धि बाधिका, हाँ हाँ हाँ, और भी थी मतलब जो ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी थी। और फिर उसके बाद में मतलब मेरा एंडोस्कोपी होता था हर 2-2 महीने में। तो मैंने जो लास्ट एंडोस्कोपी कराया उसमें डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ मिरेकल, मतलब कहाँ गायब कहाँ हो गया, किधर ट्रीटमेंट लिया करके, गायब ही होगी वो गांठ। और वो जो डॉक्टर थे वो 75 प्लस थे, जिन्होंने आखिरी में एंडोस्कोपी किया था मेरा। तो उन्होंने कहा मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा ऐसा। पहला पेशेंट देखा 75 में। तो फिर वहाँ बिल्कुल गायब ही हो गया। उन्होंने कहा है ही नहीं, जैसे कभी था ही नहीं, बोले कभी था ही नहीं, ऐसा हो गए। अब लोग कहते हैं गले की गांठ, ब्रेन ट्यूमर, ये तो बहुत ही क्रिटिकल होती है ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी में। अभी तुम्हारे सामने अभिषेक बैठा है, बिना किसी एलोपैथी की दवा को, उनको समझ में नहीं आ रहा था दवा क्या लिखे। हाँ, केवल योग आयुर्वेद से। कपालभाति कितनी देर किया बेटा? सुबह करता था, जितना टाइम मिलता था। मेरा आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, जितना टाइम मिला मैं करता था, सुबह उठ के या शाम को, जैसे ही टाइम मिलता वैसे ही करता था। ये तुम्हारे सामने बैठा है। किसी ने कहा गले में कैंसर है, किसी ने कहा गांठ तो है ही, सो है तो दिख ही रही थी। अब उसका बायोप्सी तो करने में डर लग रहा था कि कहीं फिर ये। और एक डॉक्टर ने तो स्वामी जी बोला कि तुम जिंदा कैसे हो, जगह ही नहीं है गले में जाने की अंदर। तुम जिंदा कैसे हो? तो उनको मैंने बोला कि मुझे लगभग 1.5 साल हो गया। बोले कैसे तुम मतलब सर्वाइव कैसे कर रहे हो? हाँ। तो ये अभिषेक, अब इनकी एक तमन्ना बची। कहाँ तुम्हारी धर्मपत्नी? उधर है बेटी, उधर है। चलो इधर आओ। अब इनको एक तमन्ना बची है। बोले बाबा जी अब आपने हम प्राण घातक रोग से तो बचा लिया, अब संतान नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा, संतति सुधा, और तुम यौनामृत लेना बेटा और योग करना, तो अगली बार 2 से 3 या 4 होके आओगे। जाओ भाई, खुश रहो। ये तो होता है, इसमें मैं कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ। जिन्होंने ऐसे संकल्प पूर्वक, एक शब्द आपने सुना है, संकल्प से सिद्धि। कितना ही रोग हो, कितना ही कष्ट हो। कुछ बच्चे तो बोलने में संकोच करते हैं। एपिलेप्सी मैंने हजारों लोगों की ठीक की, हजारों लोगों को हार्ट के बाईपास से, पेसमेकर से, हजारों लाखों लोगों को लिवर किडनी फेलियर से बचाया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज के लोग तो नॉन डायबिटिक हुए। अब ये कोई नई बात नहीं है ना। किससे? किसी एक दवा विशेष से नहीं, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से। चलो करो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और मंडूकासन, योग मुद्रासन। जिनको अति विशेष लाभ हुआ है
देखो एक तो मैया का आपको एक नया एग्जाम्पल देते हैं, इधर ले जाओ महात्मा जी हरिहर देव जी। ये माँ कल मुझसे मिली तो बोले बाबा जी आपकी चरण लेने। ए मन का माँ तो मेरी माँ से भी बड़ी उम्र की है। बोले नहीं, आप साधु हो, सन्यासी हो, योगी हो, आप सारे देश के लिए तपस्या करते हो, आपके जीवन में बहुत पुण्य है, वो पुण्य हमको चाहिए। मैंने कहा माँ चलो तूने चरण तो छू लिए लेकिन मेरे को आशीर्वाद दे। तो इसने बहुत लाड़ प्यार से घनी देर तक सिर पुचकारा, माता को प्रणाम है। ये बैठी है। कितनी साल की होगी माँ? 83 साल की। 83 साल की हो गई। और तेरे दांत कल बता रही थी ओरिजिनल वाले? बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल दांत है भैया के। और डॉक्टर ने बोला था कि आपके सारे दांत 1-2 दिन में ही खाने के साथ निकल जाएंगे, आप निकलवा दो मैया। लेकिन मैंने कहा मैं प्राणायाम करती हूँ, मेरे इसी से ठीक हो जाएंगे। और एक दांत भी हिलता नहीं है हमारा, एक दांत भी नहीं हिलता है। और मंजन क्या करती हो? आपका मंजन रात को मैं दंत कांति पेस्ट करती हूँ और सुबह दंत कांति मंजन एडवांस करती हूँ। उस करके उसको मुंह में रखती है थोड़ी देर? थोड़ी देर और रखते हैं, लगा के उसको उससे दांत मजबूत हो जाए। उससे दांत बिल्कुल ठीक हो गए, हिलने बंद हो गए। दंत कांति एडवांस मंजन करती है भैया। वो तो बड़ा मसालेदार सा लगता है मुंह में। अरे उसके बाद तो फ्रेशनेस फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। अभी सुबह करके आए हैं। लो 86 साल में दांत मजबूत। अब मेरे 36 के 36 दांत हैं। 32 के 32 कितने? के दांत 32 के 32। अभी घुटने मेरे बिल्कुल खत्म हो गए थे। हाँ। डॉक्टर ने बताया था घुटने, मेरे पेपर ऐसे टेबल पे फेंक दिए डॉक्टर जैन ने, बहुत बड़े डॉक्टर थे। पेपर फेंक दिए? कैसे डराते हैं? हाँ, माँ जी एडमिट हो जाओ, आपके घुटने बिल्कुल खत्म हो गए हैं, आप अभी अभी बेड पे आ जाओगे। अभी आ जाओ। हाँ। और मैंने कहा मैं प्राणायाम करती हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। 20 साल हो गए, मेरे घुटने में कहीं भी दर्द नहीं है। लो 20 साल से घुटने वही चल रहे हैं। डॉक्टर ने पेपर फेंक दिए। और तेरे दांत खाते खाते मुंह में आ जाएंगे, गले में चले जाएंगे, तेरे चलते चलते घुटने। ना मुझे बीपी है, ना शुगर है, ना किसी तरह की कोई बीमारी है। नाम तो बताओ अम्मा। मेरा नाम मीना अग्निहोत्री है। लो भाई मीना रतलाम से आई अग्निहोत्री हूँ। भैया। कहाँ से आई है? रतलाम से आई हूँ। रतलाम से। और मैं 20 साल से रेगुलर प्राणायाम करती हूँ, 2 घंटे रोजाना। ला ये और मैया मुझे 20 साल से फॉलो करे। अग्निहोत्री भी करती है मैया? नाम अग्निहोत्री है। हाँ, अग्निहोत्री भी करती हूँ। आपके यहाँ भी अटेंड कर रही हैं अग्निहोत्री। हम भी अग्निहोत्री है, हम भी अग्निहोत्र करते हैं। जो अग्निहोत्र करे वो अग्निहोत्री। और अब तो सरनेम रह गया, काफी कम लोग करते हैं। आपका स्टाफ गजब का अच्छा है। ऐसा स्टाफ मैंने इतनी उम्र में कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में नहीं देखा। इतना हेल्पफुल नेचर का स्टाफ है। लड़कियां ऐसे हाथ पकड़ के, बैग पकड़ के, और जहां बोलो वहां इतने आराम से प्यार से ले जाती हैं। मैंने कहा कि बाबा जी ये इतना अच्छा स्टाफ ढूंढ ढूंढ के ये हीरा नगीना कहाँ से ले आए? इतना अच्छा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सेवार्थी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, सब इतनी अच्छी सेवा देते हैं कि आश्चर्य होता है। चलो माँ, आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हम बच्चों को एक ही बात कहते हैं, हर नर को नारायण का रूप मान के सेवा करो। कभी जीवन में कोई ऊंची नीची हो जाए, घर परिवार में कोई उलझन भी आ जाए, तो अपने घर की उलझन को, अपने घर के गुस्से को यहाँ लेके मत आना। 99.99% बच्चे उसी भाव को निभाते हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वामी जी, एक मुझे परेशानी है जिसके लिए मैं आई हूँ। मुझे 25 साल पहले मैंने यूट्रस रिमूव करा दिया था। वो मुझे थोड़ा सा क्लॉड आ गया है। वो भी ठीक हो जाएगा। बस उसी के लिए आपके यहाँ आई हूँ। आपसे पूरी उम्मीद है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी समस्याएं बची माँ, बड़े बड़े तो हरा दिया आपने। हाँ, बाही प्राणायाम से मुझे बहुत आराम मिल रहा है। और अच्छा करेंगे, उसमें चांगेरी रस भी पिलाएंगे। फ्रेश पिलाएंगे। यहाँ बहुत अभी अच्छा आने लग गया। माता जी को चांगेरी का रस पिलाना भाई। हाँ, बहुत जल्दी अच्छा होता है। और बाह्य प्राणायाम उसको लंबा करना अम्मा।
हाँ, ज़्यादा देर रोक नहीं पाती हूँ मैं। 10-10 सेकंड करो ना, हाँ, फिर हाँ। दोबारा कर लो। हाँ, करती हूँ, उससे मुझे बहुत आराम लगा। लंबा नहीं हो पाता भाई, प्राणायाम श्वास पूरा बाहर छोड़ देते हैं ना, तो थोड़ा ऐसे करो और मंडूकासन करो। चलो, और दूसरे बच्चे को देना। ये बिटिया भी बड़ी हिम्मत वाली है। हाँ, क्या क्या ठीक किया बाबू? इधर आओ। ओम जी स्वामी जी, मुझे 2019 में एपिलेप्सी डिटेक्ट हुआ था और फिर दवाइयाँ चालू हुई, पर उसके भी ज़्यादा दिक्कतें और चालू हो गई थी। फिर उसके बाद योग करके और खाने पे ध्यान देते हुए काढ़ा और मेधाक्वात, हाँ, मेरी मम्मी यही सब बना के पिलाती थी, तो उसके वजह से फिर 6-8 महीने में बहुत लाभ हुआ और बहुत अंतर दिखा। और उसके बाद 1.5 साल में तो पूरा खत्म हो गया। अब कोई एक भी दवाई भी नहीं खाती हूँ। हाँ। कोई दवाई नहीं खाती। क्या ये एपिलेप्सी से इतना डराया जाता? 99% लोगों को बेटा एपिलेप्सी होती क्यों? स्ट्रेस से, एक्सर्शन से, एंजाइटी से, खाने पीने का, जीने का, लाइफस्टाइल का जो साइकिल है डिस्टर्ब होने से। तो बिटिया ने ठीक कर लिया एपिलेप्सी। और क्या क्या ठीक किया? अभी तो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, थायराइड था, तो अभी थायराइड है, लेकिन विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, जो बीमारी कहो सब कुछ था। पहले चल भी नहीं पाती थी, चलने में भी दिक्कत होता था। वॉशरूम जाना है तो मम्मी उठाएंगी फिर लेके जाएंगी, उतना। लेकिन फिर योग करके अब इतना हो रहा है कि चल पा रही हूँ, अपना काम कर पा रही हूँ। उज्जाई बेटा, इसको अब 5-7 मिनट किया करो उज्जाई को। हाँ। सिंहासन को भी 5-7 बार किया करो, इसको, है ना। और थोड़ा अभी शरीर हल्का भी हो जाएगा, सर्वांगासन में हो जाएगा। मैं मेरे माता पिता को वही कहती हूँ, वो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, तो मैं कहती हूँ 90% प्रॉब्लम मैं ख़त्म कर दी, ये भी हो जाएगा। हाँ, ये भी हो जाएगा। माता पिता को तो देखो, बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है। माँ की जो करुणा है वो एकदम उभर के आ जाती है। उनके आंखों में आंसू, हृदय में वेदना, बहुत अब बेबस से हो जाते हैं, लाचार से हो जाते हैं। लेकिन ये बेटी हिम्मत वाली है। क्या नाम है बाबू आपका? श्रुति। श्रुति, कितना प्यारा नाम है आपका। तो बस आप तो श्रुति कहते हैं, योग का, वेद का, ऋषियों का मार्ग, वेद को श्रुति कहा जाता है। तो आप बस इस वेद के, सनातन के, योग के मार्ग पर चलना बेटा। आप 1 साल में तो पूरा कायाकल्प हो जाएगा एकदम। सब कोई जीवन में रोग तो नहीं, कोई कष्ट नाम का तत्व नहीं होगा। इसने बड़ी विजय पाई। और कुछ नहीं है, 99% लोगों को ब्रेन की न्यूरॉन्स, उसके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आता है। इसलिए एपिलेप्सी कुछ नहीं है, ये डरा के रखते। चल बेटा, खुश रहो, ऐसे ही करते रहना श्रुति, और एकदम अच्छे से रहेगी। इधर आओ श्रुति बाबू। और अब थायराइड का पॉइंट भी दबाना, कपाल भाती करते करते ऐसे ऐसे करना। अच्छा, माँ ने थायराइड ठीक कर लिया, बेटी को आ गया था जेनेटिकली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचिका सिंह है। हाँ। रुचिका सिंह, और मैंने अपना थायराइड ठीक किया है। अब माँ ने ठीक कर लिया मेरा तो बेटी का भी हो जाए। 2005 में डिटेक्ट हुआ था। और मैं 5 साल से कोई दवाई नहीं ले रही लो, हूँ। कोई दवाई नहीं ले रही है। T3, T4, TSS नॉर्मल। और सर, मेरे सर्वाइकल में अभी प्रॉब्लम हो गया है, और मैं वो भी घर में आपके डाइट से ठीक कर ली, यहाँ इसके लिए आई हूँ। मतलब अभी रिपोर्ट नहीं निकलवाई, लेकिन मैं पूरी ठीक हूँ। जो मोबाइल नहीं पकड़ सकती थी हाथ में, और अब बैग लेके पूरे दिन घूमती हूँ। और सब नीचे बैठ के मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। इसके बगल में योगा इसको करवाने के लिए नीचे, डॉक्टर मना किया था नीचे नहीं बैठना। मैं घर में डाइट कंट्रोल से सारा ठीक कर ली। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर हैं, वो कल फ़ोन की, तुम वहाँ गई हो, योगा कर रही हो? मैं बोली मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अभिनंदन है। अब इसने
थायराइड भी अच्छा कर लिया, अब तेरी बेटी पूरी 100% अच्छी हो जाएगी। बस। दोनों माँ बेटी बस बाबा, सुबह उठ वही के लग लग जाया जाए। करो Thank योग में। ये चलो मंडूकासन करो। आपने 2-3 दिन पहले 3-4 बच्चे देखे थे, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गए। 5-7 बच्चे अभी नए नए और आए। बाबा जी सबने डरा दिया है, बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, लेकिन बच्चे हिम्मत वाले हैं। बोलो, मैंने कहा बेटा ठीक हो जाओगे ना? बोले हाँ जी, वो हमारे 2-3 मित्र हैं, वो ठीक हो गए तो हम भी ठीक हो जाएंगे। हौसला मिलता है, हम लोगों को होप देते हैं। लोगों के जीवन में इतना नैराश्य है, चारों तरफ से लोग नहीं ठीक नहीं हो गए, ठीक नहीं हो गए। और कितने बच्चों की इंसुलिन कम हो गई भाई? पुराने वाले तो ठीक हो ही गए, 4-5 तो भी नए नए आए, छोटे छोटे बाबू, 4-4, 5-5 साल के बच्चे टाइप 1 डायबिटीज। लो, और किससे? सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से। सेरेलक पी रहे, क्या है सेरेलक में? चीनी ठोक रहे। यूएस में, यूरोप में 1 ग्राम भी चीनी नहीं डालते, 1 दाना भी। यहां चीनी ठोक रखी है, बाकी पोषण के नाम पर छोटे मोटे ऐसी चीजें डाल रखी है। क्या नाम बाबू? कीर्ति। कब से शुगर हो गया बाबू? 3 साल से। 3 साल से? आप तो बड़ी देर में आए बाबू। चलो, अभी कितना इंसुलिन चल रहा था? 8 यूनिट। 8। कितने दिन हुए यहाँ आए? 2 दिन। 2 दिन हुए। अब कुछ कम किया? कितना? अभी 7 यूनिट हो गए, 6 यूनिट हो गए। अच्छा, अब 7 दिन में पूरा खत्म करेंगे बेटा आपका, ना? अच्छा हो जाएगा। कैसे हुआ था शुगर आपको? यूरिन प्रॉब्लम हुआ था, ज़्यादा यूरिन हो रहा था। ज्यादा यूरिन हो रहा था तो पता लगा कुछ गड़बड़ है। चलो बेटा, कीर्ति मंडूक आसन आपको 10 मिनट करना है। 10 मिनट ऐसे करो। ये डरा के रखा हुआ है लोगों को, डायबिटीज, बीपी, शुगर। अरे भाई, योग है, आयुर्वेद है, पंचकर्मा, षटकर्मा, पूरा लाइफ। अच्छा देखो, सब कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उल्टी भाषा में समझाता हूँ, सीधा तो कम ही समझ में आता है लोगों को। सब कहते हैं दीज आर द लाइफस्टाइल डिजीज। सो आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लो, तो लाइफस्टाइल डिजीज ठीक हो जाएंगी। आप ही कह रहे हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो योग को लाइफस्टाइल बना लो, तो रोग लाइफस्टाइल नहीं होंगे। आप ही कह रहे हैं लेस फिजिकल एक्टिविटीज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, तो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज। आप ही कह रहे हो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लेस ऑक्सीजन सप्लाई यदि मेन कारण है डिजीज का, तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट मेडिकेशन, राइट मेडिकेशन, साइंटिफिक मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेस। आप ही कह रहे हो स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, तो डिस्ट्रेस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल डिजीजेस। आप ही कह रहे हो अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग। आप ही कह रहे हो बुरी आदत, अनहेल्दी हैबिट्स आर द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो भाई उनको ठीक कर लो ना, रोग ठीक हो जाएंगे। अब इतनी योग मंडूकासन ऐसे और ऐसे।